हेलो एवरीवन। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर फर्दर स्टडीज एज वेल। आपके इंटरमीडिएट लेवल पे और आपके फाइनल लेवल पे भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू टू हैव अ क्लियर लर्निंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आने वाले सभी सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथ्स ऑफ फाइनेंस, या हम इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। दोनों नामों से जानने वाला ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमें कुछ ऐसी चीजें बताता है विच आर कंपल्सरी फॉर आर फर्दर स्टडीज एज वेल एज, और हमारी जनरल फाइनेंस स्टडीज के लिए भी ज़रूरी है। तो आप आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे के लिए कॉस्टिंग, जैसे एफएम, जैसे अकाउंट सम टाइम, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में इसका मोस्ट एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा ये तो इंटर के सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं। फाइनल में आके आपके एसएफएम, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सब को टॉपिक्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। एक बार हमें इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्चुअली, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज आवर क्लास नंबर 1, और इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन बहुत ही डीप तरीके से करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस जो हम लोग अभी जिसमें डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज अ रेगुलर क्लास। सो इट मीन्स इट इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच। दैट इज वाई हम लोग हर एक चीज को डीप में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम आने तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके एक रिवीजन भी कर चुके होंगे। इसीलिए आप अभी इसको ध्यान से समझे। रिवीजन के समय पे रिवीजन कराऊंगा, अभी ध्यान से समझे। आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे नीड्स होते हैं, राइट? नीड्स होते हैं सर, जैसे कि हमें फूड, क्लोथ्स, और अब तो स्मार्टफोन भी हमारी नीड में आ गया है, तो हमें स्मार्टफोन भी चाहिए होता है। और भी बहुत सारी नीड्स आती है, वैसे ये तीन नहीं है, एंड सो फोर्थ। ओके, तो दीज आर व्हाट्स योर नीड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके दो ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं इसके दो ऑप्शन होते हैं? या तो ये आपकी या तो ये आपकी सैलरी के अंडर आता है, कम्स अंडर योर परचेजिंग पावर। या तो परचेजिंग पावर के अंडर आता है या तो नहीं आता है, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख पर मंथ। मानने को बोला है भाई, कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं, फिर कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। जस्ट मानना है 1 लाख रुपए पर मंथ मेरी इनकम है, हालांकि ऐसा कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये समझना है कि मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ अभी क्या है, इनकम है। तो अब ये 1 लाख रुपए की इनकम से मैं अपने कौन कौन से वांट मान लो सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मान लो आई एक्सपेंस ऑन फूड। मान लो ये 1 लाख रुपए में से मैं अपना फूड के ऊपर, लाइक एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसके ऊपर 50,000 रुपये खर्च कर देता हूँ। आई हैव अ वेरी रिच प्रोटीन फुल लाइट, इसलिए क्लॉथ के ऊपर मान लो मैं ज्यादा खर्चा नहीं करता, 10,000 रुपये कर देता हूँ। देन अपने स्मार्टफोन एंड बाकी एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कार्स हो गई, व्हीकल वगैरह, इन सब के ऊपर मैं बाकी की रिमेनिंग पैसे खर्च करता हूँ अपने। तो मान लो मैंने बाकी की चीजें अपनी मिसलिनियस एक्सपेंस में खर्च करी। अब हो गए 50,000, 10,000, और अपने पास बचे 40,000। 30,000 रुपये मैं यहाँ खर्च करता हूँ, और मान लो मैं 10,000 रुपये जो है वो सेव करता हूँ। समझ में आया? एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन यही करता है, अपनी पूरी इनकम को इसी तरह ही ब्रेक करता है, जिसके अंदर उसका एक्सपेंस होता है, जनरल एक्सपेंस होता है और सेविंग्स होती है। दिस इज व्हाट वी डू, राइट? हाँ सर। लेकिन आपने देखा होगा, व्हेन कुछ भी ऐसा एक चीज आती है जहाँ पे हमें पैसों की इमीडिएट जरूरत होती है, सर जैसे के लिए जब हमारे घर में मैरिजेस होती है, जब हम लोग अपना हाउस बिल्ड करते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन, तो ऐसी चीजों के ऊपर, या हाउस कंस्ट्रक्शन या तो हाउस परचेज, तो ऐसी चीजों के ऊपर ये नॉर्मल जिंदगी जो हम जी रहे हैं इसके अंदर हमारी, ये नॉर्मल जिंदगी जो हम जी रहे हैं इसके अंदर हम लोग
खर्चा कर रहे हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस के साथ आते हैं, जैसे मैरिज। इसमें क्या होता है, ह्यूज एक्सपेंस होता है, आप सभी को पता है। ह्यूज एक्सपेंस होता है, शादी और घर एक ही बार बनाए जाते हैं और खरीदे जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर ह्यूज एक्सपेंस होता है, इसमें भी ह्यूज एक्सपेंस होता है। तो आपको मैरिजेस में लगने वाला पैसा जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? आप अपनी सेविंग्स यूज करते हैं सबसे पहले, राइट? जो आपने ऊपर 10,000 रुपये पर मंथ बचाई थी, मान लो वो आपने यूज करी, आप 5 साल से उसे बचा रहे, तो आप बचा रहे होंगे 10,000 रुपये पर मंथ, राइट? आप एक साल में जितना कमाएंगे, सॉरी सेव करेंगे, उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप इतना सेव कर रहे होगे। तो तकरीबन आपने सेविंग कर रखी होगी इन 5 सालों में 6 लाख रुपए की, राइट? अब ये 6 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं है एक मैरिज के लिए, आपको पता है। तो व्हाट अदर सोर्सेज यू कैन गेट मनी फ्रॉम? तो आप अपने फ्रेंड से मनी ले सकते हो, राइट? और अपने फैमिली से ले सकते हो। फैमिली मतलब जिसकी शादी उसी से मत ले लेना, बाकी रिश्तेदारों से जो शादी में आने वाले हैं, जैसे फूफा, ताया, फूफड़ इन सब लोगों से। तो मान लो अपने फ्रेंड से अपने कुछ पैसे ले लिए उधार, मान लो 2 लाख रुपए फ्रेंड से लिए, और रिलेटिव से 3 लाख रुपए ले लिए, और आपने इन सबको मिला के एक नॉर्मल सी शादी कर दी 11 लाख रुपए में। वैसे बहुत ही बेसिक शादी 11 लाख रुपए में होती है, बट आपने एक बहुत ही नॉर्मल सी शादी 11 लाख रुपए में कर दी, ठीक है? अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी समझो, जहाँ पे आपको हाउस कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको पता है बहुत पैसा लगता है। तो मान लो जब आपने लैंड खरीदा, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको बोल देता हूँ पर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैं टोटली लिख देता हूँ, अगर मैं पर में क्लासीफाई करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 20 लाख रुपए मान लो, तो आपको टोटल फंड्स कितने चाहिए? 70 लाख रुपए, राइट? इस 70 लाख रुपए में से मान लो 10 लाख रुपए आपके पास ओन है, ओन फंड्स हैं, और आपने 20 लाख रुपए अपने कहीं से अरेंज कर लिए, फैमिली या फ्रेंड से, तो डबल एफ से आपने अरेंज कर लिए। अभी भी आपके पास कितने रुपए बचते हैं यहाँ पे? आपके पास बचते हैं 40 लाख रुपए। एंड हेयर कम्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हेयर कम्स इन द पिक्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये 40 लाख रुपए आप अरेंज आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी एक लिमिट तक ही आपको पैसे देते हैं। एंड वन मोर थिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको पैसे देते हैं, दे गिव यू फॉर नॉट अ डिफाइंड पीरियड, बेसिकली कि आप वापस कर देना ऐसे करके दे देते हैं। बट ये 40 लाख रुपए जो है, अब ये कहाँ से आप अरेंज करेंगे? सो यू टेक ऑन दिस something called loan, and this loan can be from lender, which can be bank, or you can take this loan from lender, which can be a third person like NBFC। ठीक है, आप NBFC से भी ले सकते हो, which is actually not a bank, but yes comes under the category of the bank, more or lessly। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि आप 40 लाख रुपए बैंक से लेते हो क्योंकि आपको जरूरत पड़ रही है अब। तो ये जो 40 लाख रुपए आपको बैंक देगा, तो जब आपने मान लो ये 40 लाख रुपए फॉर 10 ईयर्स बैंक से ले लिया, तो जब आप 10 साल के बाद ये 40 लाख रुपए वापस करने जाओगे, सो विल इट बी ओनली द 40 लाख रुपी अमाउंट दैट बैंक विल रिकवर फ्रॉम यू? आप मुझे ये चीज बताओ। आंसर इज नो सर। जो लोन आपने आज 40 लाख रुपए का लिया है, आफ्टर 10 ईयर्स you will be returning this money around the mark of 85 lakh rupees to बैंक। तो आपने जो 40 लाख रुपए आज लिए हैं, वो आप 10 साल बाद तकरीबन 85 लाख रुपए बैंक को लौटाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि आप ये जो 85 लाख रुपए लौटा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है अमाउंट का, क्योंकि आपने लिए 40, लौटा 85 रहे हो। तो ये जो 45 लाख रुपए का अमाउंट है, ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? तो आपने मुझे बताया सर ये 45 लाख रुपए को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। एंड बिलीव मी, आप अगर होम लोन भी लेते हैं तो भी 40 लाख का 85 लाख ही आपको लौटाना पड़ेगा 10 साल के अंदर। तो होम लोन बहुत ही क्रिटिकल होता है। होम लोन क्या है, किसी भी तरीके का लोन आपको बहुत ही क्रिटिकल तरीके से हार्म कर सकता है। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो ये आपके लिए शायद नहीं हो सकता है, लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि बैंक हायर रेट, मैक्सिमम हायर रेट इतना लेते हैं
मिनिमम तो बहुत कम भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी लेते हैं, बट मैक्सिमम इतना लेते हैं। तो आपने मुझे बताया ये 45 लाख रुपए इंटरेस्ट है। तो मैंने आपसे पूछा यार इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट? तो आपने बोला इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ चार्ज टू यूज समवन एल्स मनी। किसी और के पैसे को यूज करने के लिए जो चार्ज आप देते हो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। सर ये इंटरेस्ट लगाया क्यों जाता है? ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स अगर 1 रुपए की वैल्यू में आप आज कुछ चीज खरीद पा रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं अभी की नहीं, मैं बात करूं सन 2000 की, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हम लोग 5 रुपए में उस समय पे 5 रुपए में सन 2000 में हम लोग 5 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे। लाइक दे 5 रुपए का ब्रेकअप, 2 रुपए का हम लोग उस समय एक समोसा खरीद सकते थे। उसके अलावा हम बाकी के 2 रुपए का एक चाट खरीद सकते थे, ठीक है, मसाला चाट यू कैन से। एंड बाकी के 1 रुपए में हम लोगों को 4 टॉफी मिला करती थी, 4 कैंडी। तो आप देख सकते हो हम 5 रुपए में सन 2000 में 5 रुपए में ये सब चीजें खरीद सकते थे। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज गेटिंग 5 रुपीज एज माई पॉकेट मनी फॉर अ मंथ। तो पूरे मंथ में मेरे को 5 रुपए मिलते थे, लेकिन ये 5 रुपए मैं बहुत ही वाइजली खर्च करता था। तो मैं 2 रुपए का समोसा खाता था पूरे मंथ में, एक ही बार खाता था जब, ठीक है। सन 2000 की बात है, लेकिन अगर अभी हम लोग आ जाए इसमें, सर 2023 में, व्हाट यू कैन गेट फॉर 5 रुपीज? सर हम लोग 5 रुपए में खाली एक कैंडी मिलेगी अभी। और अगर आप ज्यादा करोगे तो मान लो 5 रुपए में एक कैंडी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सी एकदम नॉर्मल सी कैंडी लेते हो तो 1 रुपए की एक कैंडी मिलेगी, राइट? तो 1 रुपीज में यू कैन गेट 1 कैंडी। समोसा तो आपको 5 रुपए में कहीं नहीं मिलेगा। एंड 4 रुपीज जो आपके बचे उसके अंदर आप क्या ले सकते हो? आप इस 4 रुपए का 2 बार पानी पी सकते हो, क्योंकि पानी भी अब 2 रुपए का मिलता है एक गिलास। तो 2 रुपए का और 2 रुपए का मतलब यू कैन गेट 2 ग्लास ऑफ वाटर। कैंडी भी ले सकते हो, बट नाउ द ऑप्शंस आर लिमिटेड। नाउ इन सेम अमाउंट ऑफ मनी, नाउ इन सेम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन नॉट गेट those as much things that you were getting in back 2000, late 2000. Now you cannot get those things in same value of money. That means इतने सालों में 2000 से 2023 में आते 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 ये जो पीरियड है हमारा, इस पीरियड के अंदर जो हमारा पैसा है वो क्या हुआ है? वीक हुआ है। वीक होने का फैक्टर क्या है? वाई मनी हैज बिकम वीक? तो इसको बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। आपके बड़े बूढ़े भी आपको बोलते होंगे, दादी दादा आपको, कि हमारे टाइम पे तो चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती मिला करती थी, बट अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। आपकी दादी दादा के टाइम पे चीज़ें जो थी वो बहुत सस्ती मिला करती थी, अभी जो चीज़ें वो बहुत महंगी मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इट इज़ ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट इज़ ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर, क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें क्लियर हुई आपको? हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुई। ये सब चीज़ें ना आपको नोट नहीं करनी, ठीक है, बस समझना है। देर इज नथिंग टू नोट इन दिस, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दे सकता उसके लिए। तो आपको एक चीज समझ में आया कि वैल्यू जो होती है मनी की डिक्रीज होती है। अब सर एक और क्वेश्चन, वाई मनी वैल्यू डिक्रीजेस? वाई मनी वैल्यू डिक्रीजेस? सर मनी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली पॉइंट जो इसके अंदर है वो है इन्फ्लेशन। अगर मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो सारे अमीर लोगों को गरीब हो जाना चाहिए था अभी तक। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इन्फ्लेशन एक पहला फैक्टर है। इन्फ्लेशन मतलब व्हाट? इन्फ्लेशन की राइज इन प्राइस लेवल। एक बात ये भी समझो, अगर पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो कमाई भी बढ़ रही है। सन 2000 में
मेरे फादर की इनकम अराउंड 1400 कुछ हुआ करती थी, 1400 रुपये। अगर आज के टाइम में उस इनकम को देखा जाए तो वो कम से कम नहीं तो 35 से 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि मनी की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है तो उसको अर्न करने की कैपेसिटी एंड अर्निंग रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज। तो आपको समझ में आ रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या बताता है हमको, कि पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती। इफ यू कीप 1000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स, तो आप 10 साल बाद निकालोगे तो वो रहेंगे 1000 ही। बस उस 1000 रुपये में जो आप चीजें 10 साल पहले खरीद सकते थे अभी नहीं खरीद सकते। ये किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेशन। क्योंकि बाकी जगहों का प्राइस रेट क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसी चीज को रिकवर करने के लिए बैंक आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो बैंक ने क्या बोला कि सर आप जब मेरे से 40 लाख रुपए ले रहे हो तो इसकी वैल्यू 40 लाख ही है, लेकिन जब आप मेरे को 10 साल बाद ये पैसे देने जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 लाख रुपए। तो आपको मेरे को एक्स्ट्रा दिस 45 लाख रुपए देने पड़ेंगे फॉर इन्फ्लेशन, फॉर रिस्क फैक्टर। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स ड्यू टू विच द इंटरेस्ट हैज चार्ज। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो आपका इन्फ्लेशन हो गया, दूसरा आपका इन्फ्लेशन के अलावा आपका हो गया हमारा रिस्क फैक्टर, तीसरा हमारे पास हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपने इको में भी पढ़ा होगा, राइट? कि सर अगर हम आपको ये 40 लाख रुपए ना दे के इस 40 लाख रुपए का कहीं पे इन्वेस्ट करते, तो इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को एटलीस्ट 10% रुपए का 10% का क्या मिलता? रिटर्न मिलता। तो ये रिटर्न हमने नहीं कमाया क्योंकि हमने ये पैसा आपको उधार दे दिया, तो हम ये 10% भी आपसे रिकवर करेंगे। सो दिस इज वॉट द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस लुक्स लाइक फ्रॉम द बर्ड आई व्यू। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब आप पॉइंट ए पे मनी को देखते हो और देन पॉइंट बी पे देखते हो, तो जो टाइम बीत गया, इस टाइम के बीतने की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उन मल्टीपल फैक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लेशन आता है कि बाकी जगहों के जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह सब बढ़ जाता है। इसके बाद रिस्क फैक्टर कुछ होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब यही होता है कि हमने आपको लोन दिया है, इसका रिकवरी का चांस अगर कम हुआ कहीं से कहीं तक, तो ये भी एक रिस्क है। और सर क्या हो सकता है कि अगर बोरोवर जो है वो बैंक करप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा रिकवर होने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, ताकि हम लोग इनिशियल ईयर्स में ही ज्यादातर पैसा रिकवर कर लें। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि आपको 3 कारण याद रखने हैं कि हम लोग इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं। इसीलिए ही करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हम लोग सेव कर सके, कि सर हमने आपको पैसा दे दिया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो वहां से आने वाली इनकम हमारी क्या हो गई? लॉस में बदल गई, वो अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी पड़ी। तो इसलिए हम लोग वो पैसा भी आपसे रिकवर करेंगे। तो सर ये 45 लाख रुपए इकट्ठे लिए जाते हैं क्या? नहीं, ये 45 लाख रुपए हमसे लिए जाते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको आपको और समझाता हूँ। नीचे आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट को लेके, तो इंस्टॉलमेंट को लेके नीचे आ जाते हैं। इंस्टॉलमेंट को मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और। तो इंस्टॉलमेंट जो हम लोग देते हैं, इंस्टॉलमेंट, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? दो। सर जो भी इंस्टॉलमेंट हम देते हैं उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। इंस्टॉलमेंट हम कैसे देते हैं सर? ऑन अ रेगुलर पीरियड लाइक मंथली। ज्यादातर इंस्टॉलमेंट मंथली जाती है, ये आपको पता होगा। ज्यादातर इंस्टॉलमेंट या EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली जाती है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। सबसे पहला आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, सेकंड आप पेमेंट कर रहे हो प्रिंसिपल की, राइट? तो आप दो तरीके की पेमेंट करते हो, एक तो इंटरेस्ट की करते हो और एक प्रिंसिपल की करते हो। जैसे आपने लिया कितने का लोन था सर? 40 लाख रुपए का। तो जब भी आप एक इंस्टॉलमेंट दोगे तो उसके अंदर जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, मान लो आपकी इंस्टॉलमेंट 28 हजार रुपए है, तो इस 28 हजार रुपए का ब्रेकअप मैं आपको बताऊं, तो ये 28 हजार रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ की, राइट? तो इस 28 हजार रुपए में से आप प्रिंसिपल के पैसे तो दे रहे हो 8 हजार रुपए, एंड यू आर गिविंग 20,000 एज योर इंटरेस्ट। ये थोड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए, लेकिन रियलिटी यही है कि इनिशियल ईयर्स में लोन के इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। क्या आपको समझ में आया कि इंस्टॉलमेंट किस तरह से काम कर रही है? वो पहले हमसे ज्यादातर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, देन प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ लोन शीट का। ठीक है, इसको लोन शीट बोलते हैं जिसके अंदर ये सारा ब्यौरा होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ उसी का। आप देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोन शीट आपको विजिबल हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर? यस सर। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लूँ तो आपको ना सही से विजिबल हो जाएगा।
मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, लोन शीट का। ये लोन शीट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। लोन शीट है ये, ठीक है, इट इज अ लोन शीट। लोन शीट कौन बनाता है? बैंक बनाता है। वो हमें बताता है कि आपके कितने पैसे पेंडिंग है और क्या क्या चीज़ें। अब इसमें आप देखो तो आपको देखने को क्या मिलेगा सर? आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, ये एक्सेल में कैलकुलेट होती है वैसे, मैंने आपके लिए निकाल के रखी है पहले से ही। देखो, एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 8% है, मतलब बैंक बहुत कम इंटरेस्ट रेट ले रहा है। ये लोन अमाउंट कितना है आपका? 25, नहीं 25 नहीं, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आपने लोन लिया है, और आपके 15 साल के रुपए आपने 15 साल के लिए आपने 2.5 लाख रुपए लोन लिया है, ठीक है। तो अब आप देखो, ये केवल 8% है, इट इज जस्ट 8% ऑन 2,50,000 फॉर 15 ईयर्स। तो आप देखो पहले ईयर में, दिस इज द सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये ईयर है। ये क्या है? ईयर। तो आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ढंग से। तो आप देखोगे फर्स्ट ईयर के अंदर, इधर से देखते हैं, यस अब दिखेगा आपको क्लियर एकदम। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, देखो आप। सर इंस्टॉलमेंट हमारा है 17,569 रुपए, 17,569 रुपी का हमारा इंस्टॉलमेंट है। इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है? 1,600 रुपए का। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा? 15,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है। और रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 2,34,000 रुपए। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट है देखो। तो इनिशियली हम लोग इंटरेस्ट क्या करते हैं? हाई चार्ज करते हैं, दिस इज हाई इंटरेस्ट, राइट। आप देख रहे हो, फिर इंटरेस्ट कम होता जाता है, ये देखो, डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे पीरियड होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट क्या होगी? शुरू में तो कम रहती है, देन ये क्या होती है? बढ़ने लग जाती है। देखो यहाँ पे 15,000 है, फिर 16, फिर 16, 115, 223, 331, 440, 550 अप्रोक्स, 16, 660, 771, 83, 95, 17,000। तो आपने क्या देखा? इंटरेस्ट हैज डिक्लाइनिंग नेचर एंड प्रिंसिपल हैज इंक्लाइनिंग नेचर। अब आप ये देखो कि आपने लास्ट में 15 सालों के बाद कितना रुपए पे किया टोटल। तो आप यू कैन सी व्हाट यू हैव पेड आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ योर इंस्टॉलमेंट। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपने कितना पे किया है अप्रोक्स? आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमने रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है? आप टोटल देखो यहाँ पे, टोटल मैं कर देता हूँ आपके सामने ही। तो आपने कितना ब्याज पे किया है इसके ऊपर, ये आप देख लो यहाँ पे। देखो, 16,667 प्लस 1,561 प्लस 1,454 प्लस 1,346 प्लस 1,238 प्लस 1,129 प्लस 1,020 प्लस 910 प्लस 798 प्लस 687 प्लस 574 प्लस 461 प्लस 347 प्लस 232 प्लस 116। तो आपने 13,540 रुपए, 13,540 रुपए जो है आपने ब्याज के पे किए हैं। दिस इज वॉट द अमाउंट दैट यू हैव पेड फॉर यूजिंग 2,50,000। तो आपने 2,50,000 रुपए जो लिया था लोन, ठीक है, जो 2,50,000 रुपए आपने लोन लिया था। अब यहाँ आ जाओ, मैंने आपको क्या सिखाया है यहाँ पे? अभी मैं आपको ये बता रहा था कि सर आपने जो 2,50,000 रुपए का लोन लिया है, तो यू हैव टेकन लोन फॉर ₹2,50,000, राइट। तो आपने जो 2,50,000 रुपए का लोन लिया है, इसके ऊपर आपने ब्याज कितना दिया? 13,540 रुपए। ये 8% ही था सिर्फ, और ये 15 ईयर्स के लिए था। तो आपने पेमेंट कितना किया टोटल? तो आपने उसको 2.5 लाख लौटाया क्या बाद में? नहीं, आपने 2.5 लाख रुपए ना लौटा के उसको कितना लौटाया? 2,63,540 रुपए। तो यू हैव पेड वॉट? यू हैव पेड 13,540 एज योर चार्ज फॉर यूजिंग मनी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ पूरी तरह से कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है? ये एक होम लोन था 8% का सरकारी बैंक से। अगर आप प्राइवेट बैंक से लेने जाओगे तो यही होम लोन तकरीबन आपको 12-13% का पड़ेगा, और ये ज्यादा बैठेगा, इतना नहीं बैठेगा। तो आपको क्या क्लियर हुआ कि इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे कैसे चार्ज किया जाता है? हमें पहले इंटरेस्ट को डीप में समझना था, हमने समझ लिया। आधा घंटा लग गया हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने इंटरेस्ट को समझा कि इंटरेस्ट कैसे कैसे काउंट होता है और कैसे कैसे होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इंटरेस्ट के अंदर इनिशियली जो होता है वो
इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, वो डिक्लाइनिंग नेचर का होता है। मतलब शुरू शुरू में ज्यादा, द इंटरेस्ट इनिशियली क्या होता है, इनिशियली में क्या होता है, हाई होता है, और लास्ट में, मतलब लास्टली आपका क्या होता है, लो होता है। जबकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है, जो आप अपना प्रिंसिपल दे रहे हो, वो इनिशियली लो होता है, देन लास्टली हाई होता है। ये बातों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बट आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए यार। मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। फिर चौथी क्लास में एन्युटी कर लेंगे, पांचवी क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, पांचवी छठी सातवीं क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, 7 क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या ये चीज सिखा पाया कि ये चीज प्रैक्टिकली वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट होती है, तो ही मैं कुछ आपको सिखा पाया। वरना कैलकुलेशन तो मैं आपको रिवीजन क्लास में भी सिखा दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट अ बिग गेम फॉर यू, बट आपको अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होनी चाहिए जो मैंने आपको समझाया है। जब आप इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हो, ना कि ऊपर ऊपर से। ठीक है सर, समझ में आ गया कि हम लोगों को ब्याज देना होता है एक पेमेंट के ऊपर। मतलब जो हम लोग पैसा लेते हैं किसी से अगर, तो हमें उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है इन मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और वो ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट व्हाई इट इज चार्ज, इट इज अ चार्ज फॉर यूजिंग द मनी ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, लाइक रिस्क फैक्टर, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। सर अब हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, इस चैप्टर में हमें ये सीखना है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब लोन शीट में जो आपने देखा पहले पहले इंटरेस्ट जो आपका आया, ये 17,569 रुपए, ये कैसे निकाला गया, 569 कैसे निकाला गया, सॉरी 7,569 कैसे निकाला गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर, कि हम लोग इंटरेस्ट को कैसे काउंट करेंगे या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स हैं यार, ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो। यू कैन बाय दिस नोट्स, और यू कैन नॉट बाय दिस नोट। देखो आप बाय भी कर सकते हो, बट देर इज नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट कि आपको बाय ही करना है। अगर आपको बाय करना चाहते हैं नोट्स, तो आपको लिखने का काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, और आपको रिवीजन भी करने में आसानी रहेगी। तो आप बाय करने के लिए नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एन इशू। अब आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने चैप्टर का नाम है। इसमें हमें सबसे पहले सीखना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सर क्या सीखेंगे सबसे पहले, सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट मुझे दोगे तो मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ। पहले मैं जो नोट्स मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, इनको मैं हटा दूँ क्योंकि हमारे किसी काम के अब नहीं है। ये हमारे किसी काम के नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए इनको यूज किया है, बाकी हमारे चैप्टर के लिए काम में नहीं है, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन सीखनी है। वी डू नॉट हैव टू लर्न व्हाट इज इंटरेस्ट। बस हमें पता होना चाहिए, एक बार हमें पता चल गया, मैंने आपको आधा घंटा लगा के समझा दिया, देन दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नो नीड टू हैव दीज नोट्स, और आपको ये राइट करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैंने आपके सामने बोला इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना है, विच इज ऑफ टू काइंड्स, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल आप बचपन से पढ़ते, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, मुझे पता है आपने बहुत टाइम पहले से छठी क्लास से चक्रवर्ती ब्याज और सामान्य ब्याज पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है थोड़ा कंपाउंडिंग नेचर का होता है, तो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, बट मैं बहुत ईजी कराऊंगा। अब मैं चैप्टर को कैसे अप्रोच करूंगा आपके लिए ये भी समझ लो। हम लोग दो मेथड से अप्रोच करेंगे चैप्टर को। एक तो अपना कन्वेक्शनल मेथड विच इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड हम लोग करेंगे सर, ट्रेडिशनल मेथड, और एक दूसरा करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड सब चीज समझाऊंगा, फिर आपको एक बार जब समझ आएगी तो ट्रिक से करवा दूंगा, चैप्टर को खत्म। सिंपल क्वेश्चन में ट्रिक से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे समझाऊंगा। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी बने। देखो मैं ये चाहता हूँ ये चैप्टर आपको सालों सालों तक याद रहे, मेरे से पढ़ रहे हो तो, इसलिए मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से समझाऊंगा, जिसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से चीजों को करेंगे, लॉन्ग तरीके से करेंगे। एक बार हमें वो तरीका समझ में आ गया, फिर हम लोग उसी को शॉर्ट में करेंगे। क्योंकि ये बात तो आप भी मानते हो कि आपके एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, और मैथमेटिक्स को कॉन्कर करने के लिए टाइम इज अ वाइटल कंपोनेंट। अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे किसी भी क्वेश्चन पे तो दिक्कत होगी। और आपके पास ये एक चीज अवेलेबल है, एक हथियार अवेलेबल है, ये हथियार की वजह से आप सारे क्वेश्चन को
10 सेकंड के अंदर कर पाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, दिस इज माई गारंटी टू यू। मैं आपको इस तरह से कराऊंगा, क्वेश्चंस का पार्ट जब कराऊंगा, सिखाऊंगा तो इस तरह सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाए, क्वेश्चन कराऊंगा तो इस तरह कराऊंगा कि आपको मजा आ जाए। तो दोनों ही केसेस के अंदर हम लोग पूरे पूरी तरीके से ऐसे सीखेंगे विच यू हैव नेवर लर्न इन एनीवेयर। ठीक है, तो आपका जब भी अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके पहले ही मैं इसको कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। धड़ाधड़ क्लास हम लोग करेंगे, बस आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रहना है। अब इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो हमें कुछ टर्म समझ लेनी है पहले। सबसे पहले जो भी पैसे पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल। ये अमाउंट क्या होता है, ये क्या होता है प्रिंसिपल? दिस इज एन अमाउंट ऑन विच, ये लिखना नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। देखो मुझे लिखवाना होता ना तो मैं नोट्स में कंप्लीट करके दे देता आपको, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये सब नहीं पूछा जाता। पेपर में आपसे बस ये पूछा जाता है भाई ये निकाल के दिखाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सब जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए सुन लो। तो प्रिंसिपल क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद एक अमाउंट होता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सम अमाउंट। सम अमाउंट क्या होता है, जो आपने प्रिंसिपल ऊपर पढ़ा उसके अंदर आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो सम अमाउंट बनेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट तो आप जानते हैं, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट विच वी आर पेइंग फॉर यूजिंग द मनी, और मोर और लेसली इट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे। एज यूजुअल जैसे जैसे पार्ट क्वेश्चन मतलब अपने चैप्टर में है, अपना जैसे सिलेबस में है वैसे वैसा करेंगे। एक बार सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको चैप्टर का पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर करूंगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं चैप्टर से भी। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है मैं उनको बता दूं, उनको कैलकुलेटर लेना है भाई, एक ऐसा कैलकुलेटर जो कैसियो कंपनी का आता है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, पहली बात तो कैसियो कंपनी का ही लेना है ये सब बात समझ लेना, कैसियो कंपनी का लेना है, और पैट या कोई भी और कंपनी का मत लेना पैसे बचाने के चक्कर में। कैसियो का आएगा 300 साढ़े 300 रुपये का, वो लेना है। सर क्यों लेना है? क्योंकि ये रिलायबल है और उसकी कैलकुलेशन पर भरोसा किया जा सकता है। इसकी मेमोरी बटन वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, जो मैं फीचर में यूज़ कराऊंगा तो आपको काम आएगा। वरना बाकी कैलकुलेटर पे वो ट्रिक आपकी लगेगी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कैसियो का ही कैलकुलेटर लेना, कुछ इस तरीके का आएगा, यही लेना। मॉडल नंबर भी बता देता हूँ, 12 MG इसका मॉडल नंबर है। आप MJ 12 भी ले सकते हो बट कैसियो का लेना बस, ठीक है। बजट कैलकुलेटर 12D है, उसके ऊपर आप कितना भी जा सकते हो। अब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है। मैं ये सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सर मैंने आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो बहुत ही सिंपल तरीके से लगती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, सिंपल इंटरेस्ट लगाने का सिंपल सिंपल फंडा होता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है आपका, उसके ऊपर आपको 10% निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मान लो। तो आप कैसे कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपने लिखा 1 लाख रुपए, आप इसका 10% निकालो, कितना आया? 10,000 रुपये, है ना सर? 10,000 रुपये है, 1 लाख का 10%, 10,000। अब यही 10,000 को आप हर साल लिखते जाओ बस। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रॉपर्टी होती है, सिंपल इंटरेस्ट कीप्स ऑन सेम अमाउंट, रिमेन्स सेम अमाउंट फॉर ईच एंड एवरी ईयर। अगर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो पीरियड से। जैसे यहाँ पे 3 ईयर का पीरियड था तो 300 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 30,000 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। सिंपल इंटरेस्ट में बस इतनी ही जान है और कुछ जान ही नहीं है इसके अंदर। बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेटर पे करोगे तो टकाटक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा क्लास नहीं लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को फटाफट करके खत्म करेंगे। अब आ जाओ इधर नोट्स के ऊपर अपने। नोट्स में मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला वैसे बेसिकली यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार फॉर्मूला भी देख लो। फॉर्मूला में बोला गया है सर, I = PIT। फॉर्मूला में क्या बोला गया है? I = PIT। I = PIT। आई बोले तो इंटरेस्ट, पी बोले तो प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने लगाया है, आई बोले तो रेट और टी बोले तो टाइम। सर अभी हमने जो क्वेश्चन किया अगर आप उसको यहाँ पे फिट करोगे तो आप पाओगे
कि यहाँ पे आई वाले पोर्शन के अंदर क्या आएगा, आप पाओगे कि आई वाले पोर्शन के अंदर इंटरेस्ट आएगा, हम लोग जो कंप्यूट करना चाहते हैं, राइट सर। पी में क्या आएगा आपका, 1 लाख रुपए। आई में क्या आएगा आपका, रेट बाय 100। तो रेट क्या था आपका, 10% डिवाइड बाय 100, तो आपका यहाँ पे आएगा 0.1। टाइम कितना है आपका, आपका टाइम कितना है, 3 साल का, तो 3। तो आप इसको करो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आया ना 30,000। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 30,000। क्या समझ में आया, हाँ सर। तो किया तो हमने वही है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3, बट फॉर्मूला के रूप में किया है। क्या फॉर्मूला याद रहेगा, हाँ सर, आई इक्वल टू P/I/T, आई इक्वल टू P/I/T, बस ये याद रखना। ठीक है, हाँ सर। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलते जाएंगे और क्वेश्चंस को करते जाएंगे, खत्म खत्म, टैक 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 करके हम लोग सब चीज खत्म करेंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ इंटरेस्ट का। अगर इसी तरह मुझे इंटरेस्ट ना निकाल के सम अमाउंट निकालना है, दिस इज सम अमाउंट। सम अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं पहले इंटरेस्ट निकालूं उसको फिर प्रिंसिपल में जोड़ूं। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बता दो जिससे मैं डायरेक्टली सम अमाउंट निकाल सकूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने 1 लाख रुपए जो है वो लोन लिया है, 1 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल है, तो मुझे बताओ, मुझे 3 साल बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। मुझे ब्याज नहीं जानना, मुझे 3 साल बाद बताओ। सर अभी हमने 30,000 रुपए निकाला था, तो 1 लाख प्लस 30,000 रुपए, तो आपको देने पड़ेंगे 1,30, राइट, ये आप समझ गए अभी तक। लेकिन ये 1,30 पे डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल लिखो, मतलब 1 लाख रुपए, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस IT से। तो 1 क्या है अपना, 1 लिखेंगे इसको ऐसे ही। आई क्या था ऊपर, हमने बताया रेट डिवाइड बाई 100, तो 0.1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, मतलब 3 से। तो सिंपल है, 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3, और मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 लाख से। ठीक है सर, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपये। तो ये आपने किया, 30,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बट सर इसको करने का एक तरीका, ये बात याद रखना, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करना 1। अगर आपने 1 प्लस 0.1 करके फिर मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स है 3.3। 3.3 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,30,000 आएगा, वो चीज एकदम रॉन्ग है। वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.1 और 3 को, तो ये आएगा आपका 0.3। देन 0.3 को आप एक में जोड़ो, तो 1.3 आएगा। फिर 1.3 को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आएगा आपका 1,30,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ तो ताकि आपके नोट्स जो है नीट एंड क्लीन रहे। क्लियर हुआ यहाँ तक सर, इसको कहते हैं सम अमाउंट, 1,30,000 को कहते हैं सम अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के आता है। अब आ जाओ अपने मैदान के अंदर, मैदान के अंदर उतरने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट को कर देंगे समाप्त। स्क्रीन एडजस्ट कर लो थोड़ी सी, ताकि आपको भी विजिबल रहे ना। हाँ सर विजिबल है, बस एग्जाम्पल नंबर 1 विजिबल होना चाहिए आपको, बस बहुत है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, इंटरेस्ट पूछा है। तो आपको पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू P/I/T, यही सिखाया है, P/I/T। ठीक है, पिट नहीं है ये, P/I/T है। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है सर, 50,000 रुपये। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, व्हाट इज अ रेट, 5.5%, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट। अब रेट को हमको डिवाइड करना होता है किससे, 100 से। सर रेट को 100 से क्यों डिवाइड करा रहा हूँ मैं, अभी से आदत डाला हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा इसलिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे पीरियड से, पीरियड कितना है, फॉर 2 years, दिस इज योर एन, या फिर आप इसको बोल सकते हो टाइम। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, बस हो जाएगा ये। तो 50,000 को मल्टीप्लाई करो, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा आंसर यहाँ पे 5500 रुपये। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया, हमको हर एक चीज समझ में आती है। अब इसको अगर आप वैसे निकालते तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय आप करो 5.5%, ठीक है, कितना आता है,
सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5.5%, 2750 आता है। इस 2750 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितना आएगा, तो भी 5500 ही आएगा। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन आपको अभी फॉर्मूला से फॉलो करना है। किसी भी शॉर्ट ट्रिक पे शुरू में नहीं जाते मेरे भाई। जब भी किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, शुरू में कॉन्सेप्चुअली ही सीखो। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आता, तब जाके आप उस चीज को ट्रिक से सीखो। या तो अगर उस चीज का फ्यूचर में कोई यूज नहीं है ना, तो उसको सीधा ट्रिक से सीख के खत्म करो, हटाओ। अगर उसका फ्यूचर में भी यूज है तो कॉन्सेप्चुअली सीखो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब सम अमाउंट पूछ रहे हैं, ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो अमाउंट हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए, और ए का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, ए के फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं वो जो क्या है, पी ब्रैकेट 1 + IT। तो यहाँ पे पी कितना था अपना, प्रिंसिपल कितना था, 50,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1 + I और टी। आई कितना था अपना, आई हमारा आएगा 5.5 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय टी इज 2। बस हो जाएगा अपना काम। तो 5.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से। +1 करना मत भूलना भाई, +1 नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 55,500 रुपये आंसर। 55,500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इससे 55,500 रुपये आप देखोगे तो 55,500 में से 5500 रुपये आपका इंटरेस्ट था, 50,000 आपका प्रिंसिपल था। तो दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए था। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आ गया अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? फाइनल वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, सम अमाउंट, जिसको आप शॉर्ट में ए लिखते हो। तो ये क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ साथ, देखो आप साथ साथ करो। अब मैंने आपको बता दिया, तो आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला PIT। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो ये हो गया आपका 12,000। अगर मैं अमाउंट निकालने जाऊं तो क्या आएगा, P1 + I T। तो P अपना कितना है, 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 + IT से, तो मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाय अपना 2। तो आपने जो ऊपर निकाला ना, बस उसमें एक जोड़ना है आपने। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मल्टीप्लाई बाय आपका 1 लाख। तो 1,12,000। देखो 1,12,000 रुपये में ऊपर से टीप के भी लिख सकता था, बट मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाया है। 1000 बार बोल रहा हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐड करो। बोर्ड मास है, बेसिक बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा। अब सर दो बेसिक क्वेश्चन करने के बाद कुछ मन कर रहा है खतरनाक, कुछ तूफानी करने का। कुछ तूफानी कराओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा चैप्टर में। जब तक हम लोग तूफानी नहीं करते, प्रोफेशनल एग्जाम के हम लोग बच्चे हैं, तूफानी नहीं करते जब तक मजा नहीं आता। तो तूफानी भी करा देते हैं, तूफानी भी करा देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक तो सर अपना जो चल रहा था काम धंधा, वो चल रहा था, जो अभी तक काम धंधा चल रहा था वो अमाउंट और इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है, इसके अंदर वो कोई भी वेरिएबल हमसे पूछ सकता है। जैसे वो इंटरेस्ट पूछ सकता है कि इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, वो हमसे पूछ सकता है प्रिंसिपल बताओ क्या होगा, वो हमसे पूछ सकता है आई बताओ क्या होगा, वो हमसे पूछ सकता है टाइम बताओ क्या होगा। ये 4 तरीके के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने आई निकालना सीख लिया। तो अगर हम लोगों को मान लो आई निकालना है तो हमें PIT चाहिए। ऐसे ही अगर हमें P निकालना है तो IIT चाहिए। तो इसी तरीके से वो हमसे कुछ भी निकलवा सकता है। 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिया, अब सेकंड टाइप का सीखो, जिसके अंदर वो आपसे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे कनेक्टेड है, आप मुझे बताओ। सर आई से। अगर आई निकालना है तो PT और इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे छोटा आई लिखा है, इसको बड़ा आई लिखा है इंटरेस्ट को। तो अब वो आपसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल टाइम और इंटरेस्ट होना चाहिए। देखते हैं सर क्या गिवन है या नहीं है, आ जाओ।
इफ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 years इज 1050, बोरोड अमाउंट बिंग 1000। तो आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखा है कितना, 1050, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 1000 रुपए। तो क्या आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो सर? हाँ। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा, 1050 माइनस 1000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 रुपए। आपके पास यहाँ पे, आपके पास टर्म कितना है, 6 मंथ, तो आपके पास टर्म भी आ गया यहाँ पे। तो बस आपको क्या निकालना है अब, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको छोटा वाला आई निकालना है, छोटा वाला आई। तो छोटा वाला आई कैसे निकालोगे, पहले तो वही फॉर्मूला लिखो आप, P इक्वल टू, सॉरी P नहीं, I इक्वल टू PIT। अब I निकालना है, ये दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में है इसमें। तो आप इन दोनों का क्या करो, I डिवाइड बाय T, ठीक है, इक्वल टू छोटा आई। अब ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी प्रिंसिपल यहाँ पे चला जाएगा। भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है ना आपके, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में PIT, तो आई छोड़ो, बाकी दोनों को डिवाइड में डाल दो। ठीक है, तो डिवाइड में डालने का मतलब T मल्टीप्लाई बाय P हो जाएगा। बेसिक मैथ्स। क्या समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया अभी तक तो जो भी आपने समझाया है। यहाँ तक एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल की तरह क्लियर होना चाहिए इवन। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आई कितना है आपका, इंटरेस्ट आपने निकाला 50 रुपए। टी कितना है आपका टाइम, आपका टाइम 6 महीना है, तो 6 महीने को तो मैं 6/12 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करो आपके प्रिंसिपल से, 1000 है जो कि, तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 0.5। 0.5 आपका आंसर है। सर 0.5 तो परसेंटेज में नहीं है, तो आई परसेंटेज में कब होता है? आई परसेंटेज में नहीं होता, आई तो डेसिमल में होता है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, देन ये आई नहीं रहेगा, देन ये आर बन जाएगा, रेट बन जाएगा। तो ये रेट जो आएगा वो आएगा 5%। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जगह के कम होने की वजह से इधर करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने समझाया, एक बार फिर से समझ लो, आई इजल टू पी आई टी होता है। तो अगर मैं आई निकालने जाऊँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई निकालने के लिए अब मेरे को यहाँ पे आई को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R/100। क्वेश्चन में मेरे से रेट पूछा है ना कि आई पूछा है, इसलिए मैं R/100 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय अपना कितना हो गया, 6/12। तो ये हो गया 500, 50 डिवाइड बाय 500, तो ये हो गया R/100 इक्वल टू 0.5। तो R हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 5%। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ मेरी सारी की सारी बातें? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हो गया, अब तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, कोई टेंशन कोई दुविधा नहीं है। इसके बाद राहुल इन्वेस्टेड 70,000 रुपए इन बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट रेट। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर एंड ऑफ टर्म, फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच वाज सम इन्वेस्टेड बाय राहुल। अब टाइम पूछा हुआ है इसमें भी, तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल 70,000, अगेन ऊपर की तरह हुआ क्वेश्चन, अमाउंट दिया हुआ है 85,925। तो आप जानते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा आपका 85,925 माइनस 70,000, 15,925 रुपये। तो बस आप जानते हो अब कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू PIT होता है, तो मुझे आई निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी, सॉरी आई निकालना है अगर, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई डिवाइड बाय PT। तो मेरे सामने यहाँ पे आई को मैं लिखता हूँ 100 R/100। आई मेरा कितना है, 15,925, ठीक है सर। और मुझे यहाँ पे रेट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, रेट दिया हुआ है, तो मेरे सामने रेट दिया है 6.5। और यहाँ पे मेरे पास सामने प्रिंसिपल कितना है, 70,000 रुपये, राइट। तो मैं फॉर्मूला दोबारा से फ्रेम करता हूँ, रुको सर, फॉर्मूला दोबारा से फ्रेम करेंगे क्योंकि अभी अपन को टाइम निकालना है। तो यहाँ पे टाइम को छोड़ो, टाइम इक्वल टू आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो ये सारे दोनों क्या चले जाएंगे नीचे, तो PI यहाँ पे छोटा वाला आई लिखिए, ओके, PI, ओके। तो T इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है, 15,925 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है अपना 70,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय आई, आई कितना है 6.5।
6.5% में दे रखा है इसको, पहले 6.5 को 100 से डिवाइड करो तो 0.065 आएगा। 70,000 0.065, तो आपका आएगा ये, यहाँ पे आ गया 15,925, नीचे आएगा 4,550 रुपये। ये हो गया आपका डिवाइड, 15,925 डिवाइड बाई 4,550, आपका आ गया 3.5 ईयर्स। ये ईयर्स में आएगा, ओके, क्योंकि टाइम्स ईयर में होता है हमेशा, तो 3.5 ईयर आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर, मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, किताबों में तो आपका ऐसा तरीका दिया है ना, आपके यहाँ से दर्द होने लगेगा यहाँ बीच में। मैं बहुत दिमाग से आपको तरीके से सिखा रहा हूँ। सर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी बहुत बच्चों को, मैं जानता हूँ। इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आपको जूम करके। ध्यान से समझ लो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ना अपना और ना हमारा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर सकें यार। ठीक है, 1 घंटा हमको अप्रोक्स हो ही गया है आज की क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा मैं आज आपका। सर मैंने आपको बताया आई मतलब होता है R/100, यही बताया है। आर आपका दे रखा है 6.5, परसेंट में जो भी होता है वो आर होता है परसेंटेज में, आई कभी परसेंटेज में तो डेसिमल में होता है। तो इस परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 6.5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ही आएगा। सर अगर 70,000 को 6.5% से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, तो भी आ जाएगा 70,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6.5%, 4,550 आएगा। लेकिन सर फिर आप ये डेसिमल वाला चक्कर क्यों करा रहे हो? ये मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी ये बहुत। ये मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये बात याद रखो भाई। अभी तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आओगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। वहां पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको अभी से ही तैयारी करा रहा हूँ कि आप इसी तरह से काउंट करना शुरू करो, कैलकुलेट करना शुरू करो। यहाँ तक साफ होगी हर चीज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा है, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट। आप क्या पूछ लिया? प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि चारों चीजें पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, रेट पूछ सकते हैं। रेट हो गया अपना खत्म, टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, और हम लोग क्या निकाल चुके हैं? इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। अब बचा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है P इक्वल टू आई टी होता है, सॉरी मैं बार बार इस फॉर्मूले को इस तरह ही लिख देता हूँ, पी आई टी होता है, राइट। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? अमाउंट दिया है। एंड ऑफ द टर्म पे क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो आपको क्या बताया है? आई सॉरी ए इक्वल टू 1 + IT होता है, यही पढ़ा है हमने अभी तक। तो हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना लगा के यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अमाउंट का, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। तो P 1 + IT। ओके, तो P कितना है हमारा? P ही तो हमें निकालना है। 1,01,500 अमाउंट है, P हम लोगों को पता नहीं है, और 1 + I कितना है? 7.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपका? सॉरी ये तो 6 है, 7.5 ईयर्स का टाइम है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे अब। इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यार। 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7.5 प्लस 1, 1.45। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखो, 1,01,500। मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, ठीक है। P ब्रैकेट में आ गया 1.45, ओके। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू 1,01,000 डिवाइड बाय 1.45। बस हो गया काम अपना। 1,01,500 डिवाइड बाय 1.45, 70,000 रुपये आपका इनिशियल डिपॉजिट है। क्या आपको समझ में आया? ये आंसर रुपए में आएगा। क्या समझ में आया? हाँ जी सर, ये स्टेप बाय स्टेप अभी ही करा रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे मेन एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल चल रहे हैं आपको पता है। क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे मैं आपको रेलगाड़ी बनाऊंगा, आप देखते रहना। ये सब चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटर पे ट्रिक से ही सिखा दूंगा। इसके बाद अपना अगला एग्जाम्पल है शायद। हम्म। इसके बाद हमारा 3 एग्जाम्पल पर कंपाउंडर शुरू होगा। ये 3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये अपने पास, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, फिर एग्जाम्पल नंबर 9 भी है।
नो एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के, ताकि आपका अच्छी तरह से बेस बन जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, सम दे रखा है, अ सम ऑफ 46875 वाज लैंड आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ एंड ऑफ 1 year 8 month, द टोटल अमाउंट वाज 50,000, फाइंड द रेट पूछा है। देखो आपको अमाउंट दे रखा है 50,000, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 46,875 रुपये, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सबसे पहले 50,000 माइनस 46,875 आएगा 3,125 रुपये। अब जो आपका टाइम है ना, जो आपका टाइम है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 साल 8 महीने कोई टाइम नहीं होता, या तो दोनों को महीने में करो और या तो दोनों को साल में करो। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को महीने में कर लेते हैं या दोनों को चलो साल में कर लेते हैं। तो 8 महीना कितना होता है, 8 महीना 0.66 ईयर होता है, राइट। तो वन, अच्छा ऐसे तो पॉइंट में आएगा, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं। 12 + 8 महीने मतलब 20 महीने का पीरियड अपने पास है, ठीक है। तो 20/12 करेंगे, 20/12 करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को महीने में कन्वर्ट कर लिया, 1 साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 लिखा, और 8 महीने उसने बोला है, 1 साल 8 महीने तो 20 महीने डिवाइड बाय 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं, पर ईयर निकालना ना टाइम। तो बस अब हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या होता है, आई इक्वल टू पी आई और टी। तो आपको मैंने बताया हुआ है आई क्या है अपना, यहाँ पे आपको आई निकालना है अगर, तो मैं आई को लिख सकता हूँ, मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने आई को क्या लिख सकता हूँ, R/100 शैल बी इक्वल टू वॉट, पी, नहीं यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई डिवाइड बाय पी और टी। तो ये आ गया आपका R/100 इक्वल टू आई कितना निकाला आपने, 3125 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल आपका था 46875, मल्टीप्लाई करेंगे आप 20/12 से, तो आपका आंसर इधर आएगा R/100 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो इसको पूरा, 867, इसको 5 करने से पहले 46875, तो ये हो गया आपका 78,125 रुपये, नीचे ऊपर आ गया 3125, तो ये हो गया आपका 4% आपका अराउंड आएगा। तो ये R/100 है ना, तो ये आ रहा है 0.39, नहीं 0.039 आएगा, 0.039 है वैसे, लेकिन R आप निकालोगे 0.039 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4%, अराउंड 4% है आपका आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर क्या है, अराउंड 4%, ठीक है। 0.39 है तो हमने 0.1 लगा दिया, 4% आंसर है। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। 28,600 एज इन इंटरेस्ट इन 3 years 3 month at 2.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस एज एन इंटरेस्ट, तो आपको दिया हुआ क्या है, ये इंटरेस्ट दिया है 28,600। और आपको इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इस क्वेश्चन में ना ही आपको प्रिंसिपल दिया है और ना ही आपको अमाउंट दिया है, खाली इंटरेस्ट दिया है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करेंगे। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने कुछ चीज आज सीखी है मेरे से, आपने कुछ चीज मेरे से सीखी है, कुछ चीज आपने मेरे से सीखी है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के बताने का, कि आप मुझे बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सम ऑफ मनी यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये बात और समझ लो यार, अमाउंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि क्या ऐसा पैसा होगा जो 28,600 का इंटरेस्ट देगा, तो ये अमाउंट तो नहीं है, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पूछा है। तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल सिंपल आप निकाल सकते हो, आई इक्वल टू पी आई टी होता है, ओके। तो आई मेरा कितना है 28,600, पी मेरा क्या है, पी मुझे पता नहीं है, आई मेरा क्या है, आई रेट मुझे दे रखा है 2.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 100 0.025 मल्टीप्लाई बाय, अब पीरियड देख लो यार, पीरियड है 3 साल और 3 महीने, अगेन 3 साल को कन्वर्ट करो महीनों में, 3 साल को महीने में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 36, 36 + 3 39, 39 डिवाइड बाय
12। बस अब यहाँ पे आ जाओ, आप p लिखो यहाँ पे, और इधर इसको ले जाओ अपना डिवीजन में, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो 28,600 एंड दिस, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा यहाँ पे, एक सेकंड मुझे दो। तो अगर हम लोग इसको, मैंने आपको ना महीनों में कन्वर्ट करना सिखा दिया पहले, ठीक है, तो मैं इसको ना इस बार मैं आपको इसको साल में भी कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 28,600 इज इक्वल टू वॉट, मैंने आपको सिखाया यहाँ पे 2.5 है ना, तो इसको यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 100, ये लिखोगे 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको बताओ कैसे लिखेंगे, तो 3 साल 3 महीने इस तरह लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं आपको बताऊं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो सिंपल बस। तो 3/12 कैलकुलेटर पे कर लो अपने, 3/12, 3/12 आपने किया तो 0.25 आएगा, तो 3.25 तो ये ऐसे हो गया 3.25। तो अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर आपको डेसिमल में नहीं सर फ्रैक्शन में ही निकालना है, फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे क्या करो, ऐड करो। तो ये आपका आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 39, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 39 डिवाइड बाई 12, राइट, नहीं 36 ही होगा मेरे ख्याल से, 12 या 36 और 3 39, 39 हो जाएगा, राइट, तो 39। तो आप 39 आपने यहाँ पे कर दिया। हम्म, तो आप इसको काटोगे तो 3.25 ही बैठेगा वैसे तो, बट इसको आप ईयर में लिख दिया आपने। अब इसको कर लो सॉल्व, बस बहुत सिंपल है अब तो। प्रिंसिपल शैल बी इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल आपका यहाँ पे तो ये जाएगा आई डिवाइड बाय आई टी के, तो इंटरेस्ट आपका कितना है, आई आपका कितना है 2.5, तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 3.25 से, ठीक है, तो 28,600 डिवाइड बाय दिस, 3,52,000 रुपये आंसर आएगा, 3,52,000 रुपये आंसर है आपका। कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी तरह हेल्प करूंगा। आप डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं यार, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 बाय 1 सिंपल इंटरेस्ट के, ताकि आपका जो है एक बेस बन जाए। इसके बाद इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है टाइम पूछा है, टाइम, टाइम निकालने के लिए अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, आई इक्वल टू पी आई टी लिख लो, चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार, अगली बार से फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, टी इक्वल टू आई डिवाइड बाई पी आई, और यहाँ पे ना छोटा आई लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, अमाउंट दे रखा है 85,000 रुपये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये रेट है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, तो ए कितना है 1,57,675 रुपये माइनस 85,000 रुपये, आप इसको कर दो 72,675 रुपये। नंबर थोड़े अटपटे होने शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है, डरना मत नंबर से, कोई बात नहीं। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है सीधा टी, इंटरेस्ट कितना है 72,675 रुपये। देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है, छोड़ना मत इसको पेपर में भी, पेपर में एक आधा क्वेश्चन तो इससे टपकेगा ही टपकेगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप इसको, आई से, तो 4.5 डिवाइड बाई 100, 3825। तो आपका आ गया 19 ईयर्स। भैया 19 साल लग जाएंगे इस पैसों को इतना बनाने में, अगर आपको ब्याज मिलता है 4.5% का ब्याज मिलता है तो।
ठीक है सर, क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत अच्छे समझ में आ गई हर एक चीज़ आपने जो समझाई। और मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 तक करा दिया। अब इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूंगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हो, मैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको पूरे के पूरे यही मिलेंगे, ऑब्वियसली से यही मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी अपनी मेहनत है। तो आप उसको प्रिंट करा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट्स जहाँ तक की बात है, तो ये आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये सब लिखा हुआ पूरा फॉर्मूला वगैरह। ठीक है। और बाकी के भी नोट्स है, खाली ये नहीं है, बाकी पूरा मिलेगा नोट्स। ठीक है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर के ऊपर। ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके सिर्फ नाम की क्लासेस नहीं, काम की क्लासेस होने वाली है। दिस विल मेक यू अ प्रो एट मैथमेटिक्स एंड इवनली। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं तो CISI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एन्युटी में कुछ भी आ जाए ना, आप वो क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ये चैप्टर कम से कम 6 से 8 मार्क्स का है आपके पेपर के लिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट भी जानता है कि इसकी एप्लीकेशन आगे जाके कितनी है। जिस बच्चे को ये नहीं आता ना, वो बच्चा आगे फंसेगा ही फंसेगा। और अभी तो हमने शुरू की है, पहली क्लास है, मैंने आपको बहुत कुछ पहली क्लास में ही सिखा दिया। सिंपल इंटरेस्ट खत्म है। अब हम लोग अगली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरू करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट के जो बुक के अंदर क्वेश्चन होंगे वो भी कर लेंगे। उसके बाद ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे। दोस्तों, अगली क्लास को भी जरूर ज्वाइन करना, इसी तरह मजे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को खत्म करेंगे। थैंक यू।